बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे व्यूअर्स, मैं हूँ रुखसाना। आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो आज अपने चैनल पे मज़ेदार सी डिश लेकर आई हूँ। जब आप सब खानों से थक जाएंगे तो हम इस डिश को बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही पुरानी डिश है, इंडियन डिश है। पुरानी औरतें बड़े मज़े से इसको बनाती थी और खाती थी और आज भी बड़ी मशहूर ये डिश है। तो बेसन के गट्टे की सब्ज़ी बनाएंगे, सब्ज़ी कह लें, सालन कह लें। तो ये बहुत ही मशहूर सी डिश है और आम हर लोग पकाते हैं। तो जब हम छोटे थे हमारी अम्मी पकाती थी या वो इंडियन औरतें पकाती थी, तो वो इसको गोले बेले बोलती थी। तो जैसे कि आज वो गट्टे की सब्ज़ी मशहूर है, तो हम इसको गोले बेले बोलते थे। तो आज मैं दिखाती हूँ आपको गट्टे की सब्ज़ी कहें आप या गोले बेले हैं मेरी ज़ुबान में। तो आज आपको वो रेसिपी दूंगी और आपको पूरा गाइड करूंगी कि ये किस तरह बनेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो आइए इंग्रेडिएंट की तरफ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करें। जुड़े रहिए मेरे साथ, मज़े मज़े के खाने देखिए। मुझे इतने प्यारे प्यारे बहन भाइयों ने कमेंट्स किए तो उनका बेहद शुक्रिया। मेरी हिम्मत बढ़ी, मेरा हौसला बढ़ा। आपने थोड़ा सा लाइक किया, मुझे कमेंट्स किया, तो आप यकीन करें कि मेरा हौसला बहुत बढ़ गया। और जिन्होंने कमेंट्स किए, अहमद मुझे बताओ, मैं उनको जवाब दे दूं उनके कमेंट्स का। तो सबसे पहले हुमा मिर्ज़ा कराची से हुमा मिर्ज़ा इम्तियाज़ मिर्ज़ा ने जो है अम्मी की तबीयत का पूछा था। तो आप ज़रा बता दो आपकी तबीयत अब कैसी है। तो बेटा मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, अल्लाह का करम है। और आपने इतना लाइक और शेयर भी किया आपको, तो बहुत शुक्रिया बेटा, मेरा हौसला बढ़ गया। आपने थोड़ा सी मेरी हिम्मत बढ़ाई। अब मेरा दिल जानता है, मेरा दिल कितना खुश हो गया और मेरी इतनी सारी हिम्मत बढ़ गई। तो बेहद शुक्रिया। और दूसरे नंबर पे मेहर फातिमा साहिबा ने जो है कमेंट किया है कि आपने जो बट का सालन बनाया था उसमें आपने मसालों को इकट्ठा नहीं डाला, उसकी क्या वजह है। नहीं बेटा, मुझे उसकी स्मेल निकालनी होती है। ये जो बट होती है ना, ओजड़ी इसकी बहन है, बट उसका भाई है। तो उसमें एक वो स्मेल होती है। तो आपने देखा, हमने दालचीनी, इलायची और काली मिर्च, हल्दी डाल के उसको मैंने कम से कम आधा पौना घंटा पकाया, क्योंकि वो गलाई मांगती। मैंने कुकर में नहीं पकाई थी, तो मैंने ऐसे ही उसको पकाई थी। तो मैंने उसको तकरीबन आधा पौना घंटा बॉयल किया। जब उसमें से एक स्मेल निकल गई, फिर हमने उसके अंदर सारे मसाले डाल दिए। उसमें प्याज भी पिसी हुई डाली हुई थी। तो बेटा कमेंट्स करने का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बताया, ये भी बहुत अच्छा किया आपने। तो आपका बेहद शुक्रिया मुझे बताने का। तो और दोस्तों ने कमेंट किए हैं, आगे वीडियो में चल के मैं उनके नाम लेकर जो है उनका शुक्रिया अदा करूँगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों और चलते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ, आइए देखिए। तो थैंक यू वेरी मच। तो आ जाइए व्यूअर्स, देखते हैं इंग्रेडिएंट में क्या क्या है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने तकरीबन ये 200 ग्राम बेसन है, इसको हमने छान लिया। अब इसके साथ हम सबसे पहले देखें, मैंने अजवाइन ली है, क्योंकि ये बेसन है तो बेसन में अजवाइन ज़रूर जाएगी, इसलिए हमारे पेट ना दुखे। तो हम इसके अंदर डालेंगे ये अजवाइन। अच्छा, उसके साथ देखें, ये है कसूरी मेथी, ये कुटी हुई मिर्ची है 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून है नमक, आप जायके के मुताबिक भी ले सकते हैं। ये है ज़ीरा सफ़ेद, ये है हल्दी, तो ये भी इसमें जाएगी। अब इसके साथ आप यहाँ देखेंगे कि मैंने ये प्याज जो है, मैंने 2 प्याज़ें थी और 6 हरी मिर्ची, मैंने इसको चॉप कर लिया। आप इसको बारीक बारीक भी काट सकते हैं, मुझे जल्दी थी तो मैंने इसको चॉप कर लिया। ये देखिए मोटी मोटी है। तो इसको हम कुछ प्याज को इसके अंदर डाल देंगे और कुछ हम इसी को मसाले में यूज़ करेंगे इसकी कड़ी बनाने के लिए। तो ये हमारी चली गई। इसके साथ हमने थोड़ा सा इसमें हरा धनिया भी डाल दिया। अब इसको आगे हम क्या करते हैं, अब ये हमारी रेडी हो गई गट्टे बनाने के लिए, ठीक है, जो गोले बेले गट्टे बनाएंगे। अब हमने लिया है 1 प्याली दही है, 2 चम्मच है लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, टमाटर भी मैंने चॉप कर लिए, 2 टमाटर छोटे छोटे साइज के, क्योंकि हम दही भी डाल रहे हैं इसके अंदर, तो वो भी हमने चॉप कर लिए टमाटर। अच्छा, अब जो करी बनेगी, करी का सामान है ये, इसका जो शोरवा बनेगा
ये लहसुन, ये प्याज है, इसमें हरी मिर्च भी है। अच्छा, इसके अंदर है देखें, ये तेज़पात पत्ता है और काली मिर्च है, एक लौंग है और इलायचियाँ हैं और इसमें दालचीनी है और ये थोड़े से तेज़पात के पत्ते, हींग है, हींग जाएगी इसकी करी में। अब जो है ये देखिए, ये भुना कुटा ज़ीरा है, हल्दी है, एक एक टीस्पून दोनों, 1 टेबलस्पून मिर्चें हैं, 1 टेबलस्पून धनिया है। अच्छा, 1 टीस्पून है ये कश्मीरी मिर्च। अब ये तेज़ नहीं है, ये कलर के लिए, इसमें तेज़ाई नहीं है। साथ ही नमक मैंने ले लिया, आप लें हस्बे ज़ायका, ठीक है। ये हमारी इससे जो है कड़ी तैयार हो जाएगी इसकी, जो हम शोरवा बनाएंगे। अब यहाँ हम इसको एक तरफ करते हैं, इनको मैं थोड़ा सा इसको आपको दिखाते हैं गूंद के। इसमें नमक मिर्च सब आ गई है, अजवाइन भी आ गई है। अब ये देखें, इसके हम गट्टे बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा हम पानी डालेंगे इसमें और हमारे को एक डो तैयार करनी है। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल भी डालूंगी, ऑयल भूल गई मैं। इसको थोड़ा से नरम बनाने के लिए ना, क्योंकि मैंने इसके अंदर सोडा नहीं डाला, मैं इसके अंदर ये ऑयल डालूंगी, इससे ये नरम हो जाएगी। तो ये मैंने ऑयल भी इसमें शामिल कर दिया। तो दोस्तों, जिन लोगों ने कमेंट किया उनका बहुत शुक्रिया। उनके नाम मैं और बता देता हूँ। एक हैं शिराज़ा ताहिर, उन्होंने कमेंट में कहा कि आपका यह सालन बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, मेरा बहुत पसंद, और वो वाकई बड़ा ज़बरदस्त बना, बड़ा ही ज़बरदस्त। और दूसरा हसन ज़ेब साहब ने किया है, उन्होंने कहा कि ये मेरी फेवरेट डिश है और आपने बहुत अच्छे तरीके से बनाई है, उनका बहुत शुक्रिया। वो भी जो है उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया। हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, हमारे व्यूवर भी हैं। अच्छा दोस्तों, देखो, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि मुझे सपोर्ट करें, मुझे इतना अच्छा लगा, आप फटाफट एक्टिव हो गए। आप सब ने मुझे कमेंट्स भी करे, आपने देखा भी और शेयर भी किया, तो बहुत शुक्रिया बेटा, दिल खुश हो गया और मेरा हौसला बढ़ गया। इसी तरह मेरा हौसला बनाए रखें और मैं काम करती रहूँ, आपके लिए नई नई डिशें लाऊँ, अच्छी अच्छी डिशें लाऊँ। मेरा दिल करता है आपको बहुत अच्छी अच्छी डिशें पका कर बताऊँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे सपोर्ट करो। मुझे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो फिर मैं आगे आऊँगी। तो दोस्तों, बहुत शुक्रिया। और मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, अब्दुल वहाब कादरी साहब ने कमेंट किया था हमारे बट की रेसिपी के ऊपर कि आपको जो है इतनी डिटेल में नहीं बताना चाहिए इस बात को ना। किसी भी चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं, हमने ये चैनल बनाया है आपको रेसिपी प्रोवाइड करने के लिए। तो हमारा काम है, अगर आपको कोई चीज़ मालूम नहीं है तो हम उसको एक्सप्लेन करें और उसके बारे में बताएं ताकि आपको आगाही फराहम हो। लेकिन उन्होंने कमेंट किया, उस पर बहुत अफसोस हुआ मुझे। उन्होंने कहा आप ज़्यादा बातें ना करें, आप सीधी सीधी रेसिपी बनाएं, सबको पता है इसके बारे में। नहीं बेटा, देखो बात सुनो बेटा, आप बुरा नहीं मानो, मैं कहती हूँ 75% लोगों को पता ही नहीं है, नहीं पता, मेरे बच्चों को नहीं पता, क्योंकि हमने काफ़ी अरसा हमने बनाई नहीं। हम पहले बनाते थे जब हमारे बच्चे छोटे थे या नहीं थे। आजकल तो बटें मिलती ही नहीं है, बहुत कम ये बटें मिलती हैं और ढूंढनी पड़ती हैं। तो बेटा 75 लोगों को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। आपको मैं बता दूं, बहुत से लोग जो आजकल के बच्चे वो हैरत करते हैं, आंटी ये क्या चीज़ है, आंटी ये क्या चीज़ है। तो आप बुरा ना मानिए मेरी बात का। देखो, मैं खाना पका रही हूँ तो मैं आपको पूरी उसके बारे में बेटा मालूमात दूंगी। मेरा फ़र्ज़ है जो चीज़ मैं पका रही हूँ उसकी बारे में आपको बताऊं। ये आप हमारा आटा गूंद गया है। हाँ, ये गूंद गया है। इसको थोड़ा सा मैं और सूखा बेसन लगा के थोड़ा सा और मैं टाइट कर दूंगी और इसको मैं देखो थोड़ी देर रखूंगी। इसको 15-20 मिनट रेस्ट दूंगी ताकि ये अच्छा फूल जाए। मिलते हैं आपसे 15 से 20 मिनट के बाद, फिर हम इसके गट्टे बनाएंगे, वो आप देखिएगा। तो ये देखें, हम इस तरह हल्का हल्का सा तेल लगाएंगे हाथों में और ये हम इसके बेले बना लेंगे। तो दोस्तों, ये किस किस की फेवरेट डिश है, ये देखिए, ज़रा कमेंट करके बताइए।
और वीडियो को लाइक भी करें अगर आप अभी तक देख रहे हैं। कौन से मुल्क से, कौन से शहर से, कौन से एरिया से देख रहे हैं वो भी बताइएगा। ये देखिए, इसके दो हम कर लेते हैं बीच में से। इसको जितना आपने मोटा रखना है इतना रख लीजिए, मैं इतना मोटा रखूँगी इसको। और दोस्तों कमेंट करके हमें ये बताएं, देखिए, सर्दी का मौसम है और आपको कौन सी रेसिपी देखनी है। इसके साथ गोले भी बनाऊंगी, वो भी दिखाऊंगी आपको मैं कि गोले बेले इसको कहते हैं। ये तो बेले हो गए। हाँ, ये बेले हो गए। गोले क्या हो गए? हाँ, गोले भी दिखा दूंगी। बम का गोला। ये देखिए, ये हाँ, तो दोस्तों अम्मी जो है इस तरीके से, ये देखिए, बस अब ये रोटी पकाने वाला ले लें, इसके ऊपर ऐसे ऐसे चॉपिंग बोर्ड भी ले लें उस पर। हाँ, चॉपिंग बोर्ड पे भी हो जाएगा। बस मैं इतने मोटे बनाऊंगी, आगे का प्रोसीजर बताती हूँ आपको। तो यहाँ देखें व्यूअर्स, ये हमने बना लिए बेले और ये हमने बना लिए गोले। तो आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ क्या होगा। अब यहाँ हमने कढ़ाई में पानी डाल दिया, तकरीबन 1 लीटर पानी है। आप यही पानी में आगे चल के यूज़ करूँगी। तो अब ये पानी बॉयल हो जाए तो फिर आगे का प्रोसीजर आपको बताती हूँ। तो यहाँ देखें व्यूअर्स, ये पानी हो गया गरम। अब हम इसमें ये डाल देते हैं गोले बेले। ये देखें, पहले गोले डाल देते हैं, फिर ये बेले डाल देंगे। इनको हमने काटना तो है, छोटे पीस करेंगे हम। तो दोस्तों इससे पहले हमने जो जो रेसिपियां बनाई हैं उनमें पट का सालन मौजूद है, मछली का सालन मौजूद है, सर्दियों के लिए बेहतरीन तोहफ़ा। और इसके अलावा मटन कढ़ाई की रेसिपी मौजूद है, बघारे बैंगन की रेसिपी मौजूद है। अगर आपने इन वीडियोस को देखना है तो हमारे चैनल का विज़िट करें और वहां से जाके उसे वॉच करें। आप हमारी इंडियन रेसिपीज़ की प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, ये जो बना रहे हैं हम गोले बेले गट्टे की सब्ज़ी, अच्छा ये बहुत तरीके से बनती है, बहुत तरीके से बनती है। अगर किसी ने लौकी के कोफ्ते देखने हैं तो वो मुझे कमेंट्स कर सकता है। अगर और कोई चीज़ देखना चाहते हैं तो आप मुझे बेधड़क होकर कमेंट्स करिए, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, यहाँ मैंने इनको डाला तो मैंने 1 मिनट बिल्कुल इनको नहीं छेड़ा। अब ये देखें, कम से कम 3 मिनट हो गए। बस 3 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे। 3 से 4 मिनट ही इनको पकाएंगे। हमारा पानी भी पक गया, ये बेले भी पक गए। अब हम इसको उतार लेते हैं। तो मैंने इनको ऐसे कटिंग कर लिया, आप चाहे तो बड़े भी रख ले। अब ये है कि अगर एक बुर्की हम लगाएं तो एक बुर्की में ये आ जाए। हमने इतनी कटिंग कर ली इसकी, ये देखें। कहने वाला अगर हम एक बनाते हैं हाँ, तो इसमें आना चाहिए, तो इसमें आराम से आ जाए ये। तो दोस्तों जल्दी ये मैंने सारे कटिंग हमारी वीडियोस पे कमेंट करें और कमेंट करके बताएं आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, कौन से मुल्क से, कौन से शहर से देख रहे हैं, ताकि हम भी आपको थैंक यू बोल सकें। और ये देखें अम्मी कोफ्ता काट रही है, ये गोले भी काट दिए। और ये देखें सॉफ्ट इतने हो गए। मैंने ऑयल डाला ना, ये नरम हो गए। तो मैंने मीठा सोडा इसमें नहीं डाला। कई लोग जो है सोडा डाल देते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, वो भी ठीक रहते हैं। पर मैं ये घी या ऑयल इसमें डाल देती हूँ, तो ये बिल्कुल नरम हो जाते हैं। ये देखें कितने नरम है। दोस्तों जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें अपने प्यारों के साथ। और हमारी वीडियो को जो है आपने कमेंट तो करना है लाजमी। जो है बड़े दिल वाले हैं। पता चला कि आपका लोगों का बड़ा दिल है। जैसे ही मैंने आपको कहा आप एक्टिव हो गए और माशाल्लाह आपने मुझे ढेरों प्यार दिखाया। तो ऐसे ही बने रहिएगा मेरे साथ, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको मज़ेदार रेसिपियाँ देती रहूँगी। तो चलते हैं, ये ऑयल मैंने इसमें डाल दिया
तकरीबन 100 ग्राम है या 100 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा है। तो अब इसके अंदर हम ये जो है गरम मसाला डाल देते हैं। ये ऑयल हो गया गरम और ये हींग भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये हो गया, इसको थोड़ा सा हम कड़का लेंगे। तो साथ में ये इसको थोड़ा सा तेज़ कर लेती हूँ। चूल्हा मेरा कम है, थोड़ा सा ये सिक जाए। तो दोस्तों पिछले साल जो है सर्दियों में हमने बेसन के कोफ्ते आपको बनाने सिखाए थे, इंडियन स्टाइल बेसन के कोफ्ते। अगर आप वो देखना चाहते हैं ना, मैं एंड स्क्रीन पे उस वीडियो को लगा दूंगा, तो आपने वहाँ से जाके उसे देखना। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और मैं अपनी अम्मी से कहूँगा कि एक बार और उसको फिर बनाएं, ताकि आप लोग उसको देखें अच्छी तरीके से। और वो माशाल्लाह बहुत आगे गए थे और बहुत पसंद किए गए थे उस वक्त। नहीं, आप कमेंट्स करें, मैं लौकी के कोफ्ते बताती हूँ आपको। इंशाल्लाह लौकी के कोफ्ते भी बड़े मज़ेदार बनते हैं। तो इस प्याज को हम डाल के करेंगे फ्राई। तो पानी में यही यूज़ करूँगी, इसमें मसाले में भी और इसके शोरबे में भी। तो ये बेसन का पानी है, तो हम इसको ही यूज़ करेंगे। तो दोस्तों सर्दी में जिन लोगों को भी खांसी, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह हो जाता है, तो आप मेथी की खिचड़ी बना कर खाएं। मेथी की खिचड़ी की वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देखिए। और स्पेशल ग्रीन टी की रेसिपी भी हमारे चैनल पे मौजूद है, उसकी भी जो है लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप उसे देखिए, देखकर बनाइए अपने लिए और फ़ायदा उठाइए उससे। अच्छा, सर्दियों में एक अजवाइन का हरीरा बनाते हैं। जैसे मुझे अभी तबीयत ख़राब हुई थी, मैंने तो वही बना बना के खाया। तो उससे मुझे खांसी, नज़ले और जो मुझे सांस में प्रॉब्लम होती थी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत आराम मिला। तो अगर आपको वो देखना है तो आप मुझे कमेंट्स करें, तो मैं आपको अजवाइन का हरीरा बनाना बताऊंगी। वो सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप अपने बच्चों को बना कर दें, नज़ला, खांसी, जुकाम नहीं होगा। बड़े जो बुज़ुर्ग हैं, जोड़ों में दर्द रहता है, उससे फ़ायदा होगा। और जवान जो है, जिनको सर्दी लगती है, तो वो खाएंगे तो इंशाल्लाह ठंड भी कम लगेगी आपको। तो आप मुझे प्यारा सा कमेंट्स कीजिए, मुझे बताइए अगर वो आपको देखना है, तो मैं उसकी रेसिपी आपको दूंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ देखिए प्याज हमारी भुन गई, तो अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। ये देखें, तो इसको भी 1 मिनट हम भून लेंगे। अच्छा, अब ये जो मसाले हैं मेरे पास, आप चाहें तो इसको, इन मसालों को एक जगह सारा इकट्ठा करके दही और ये इसको फेंट लें, तो ये अच्छा मसाला फूल जाएगा। अब मैंने तो इसको इसी तरह रख लिया। तो आप अगर चाहें तो इसको एक जगह इकट्ठा करके टमाटर, दही और ये खुश्क मसाले तो आप इसमें डाल दें। तो फेंट लेंगे तो अच्छा सा, थोड़ा सा भिगो देंगे तो ये मसाला फूल जाएगा इसमें। तो इसको हम भून लेते हैं थोड़ा सा। अब मैं इसमें ये टमाटर शामिल कर दूँगी। साथ ही ये सारे मसाले भी हम इसमें डाल देंगे। तो इसको भूनते हैं हम। दोस्तों हमने बेसन की खंडोइयाँ भी आपके साथ अपने चैनल पे शेयर की हैं, उसको भी बहुत पसंद किया गया था। उसे भी आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं, बेसन की खंडोइयाँ। और जो है आप उसे देखकर अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छी रेसिपी है, इंडियन रेसिपी है वो भी, और बहुत पसंद की जाने वाली रेसिपी है। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला हमारा अच्छा सा पक जाए। इसको अच्छी तरह पका के हम इसको भूनेंगे। तो यहाँ देखिए मसाला भून रहा है, तेल सेपरेट हो गया। अब मैं इसमें ये दही भी शामिल कर दूँगी। ये मैंने चूल्हा कर दिया है कम, इसमें दही को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, तो इसको मैं और भूनती हूँ। दही हमने डाल दिया, दही का भी पानी खुश्क करेंगे।
तो आप देख सकते हैं मसाला कितने अच्छे तरीके से भुन गया। अगर कोई कहता है लहसुन अदरक की स्मेल आती है तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम इतना इसको भूनते हैं और मेरे घर में कोई खाएगा ही नहीं अगर लहसुन अदरक की स्मेल आई तो आप देख सकते हैं हमने इस मसाले को कितना बेहतरीन तरीके से अच्छी तरह भून लिया। देखिए तेल सेपरेट हो गया इसका कलर चेक करें, इसका कलर कितना खूबसूरत है। अब मैं इसमें ये पका हुआ ही पानी मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। अब मुझे जितना इसमें शोरबा रखना है तो मैं उतना ही डालूँगी। तो थोड़ा डालते हैं इसमें, देखते हैं हमें कितना शोरबा चाहिए क्योंकि पानी हमारा पका हुआ है। तो मैं ये इतना डालती हूँ। अब इसमें आएगा उबाल तो फिर हम इसमें अपने गट्टे भी शामिल करेंगे, फिर हम देखेंगे इसमें कितना शोरबा चाहिए। तो ये देखिए कितनी अच्छी इसकी करी बन गई है। ये देखिए चेक करें, इसका कलर चेक करें, देखें। तो यहाँ देखें इसमें बॉयल आ गया। अब मैं इसमें ये गट्टे शामिल कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए तो मैंने पानी इसके अंदर वो सारा ही डाल दिया और नमक भी मैंने सेट कर दिया। आप 2 मिनट और इसको पका के, तो मैंने जो चूल्हा है कम कर दिया। मोबाइल जो है तस्वीर बना रहा है भाई, तो इसको मैंने कम कर दिया आँच को। अब हम इसको थोड़ा सा तेज़ करके तो हम इसको पका लेंगे और इसके अंदर फिर हम क्या डालते हैं फिर आपको दिखा के इसको डिश आउट करेंगे। तो इसमें डालेंगे आधा टीस्पून गरम मसाला, उसके साथ डालेंगे जनाब ये हरा धनिया। तो ये हमारी गट्टे की सब्ज़ी हो गई रेडी। तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी इसमें लुक आई है इसकी। देखिए शक्ल चेक करें आप, ये देखिए माशाल्लाह से जैसे कोई कोरमा तैयार हुआ है। तो इसको ये फाइनल हो चुकी है गट्टे का कोरमा, इसकी फाइनल लुक है। और फिर अब डिश आउट करते हैं इसको और आपको दिखाते हैं। इसको मैंने 3-4 मिनट और पका लिया, बस अब ये हो गई रेडी। तो इसको डिश आउट करते हैं। तो देखें व्यूअर्स, मेरी प्यारी सी फैमिली, यूट्यूब फैमिली, तो देखें ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। हमने फटाफट से इसको बना लिए गट्टे की सब्ज़ी, जिसको मैं बोलती हूँ गोले बेले। तो ये देखें फटाफट तैयार हो गए हैं। आप इसकी लुक चेक करें, इसका देखें स्ट्रक्चर देखें, माशाल्लाह इसकी शक्ल कितनी अच्छी है। तो आप इसको बनाना बनता है, आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये कैसे बने। इतनी प्यारी इसमें ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बस इसको दिल कर रहा खाएँ। जब हम गोश्त सब्ज़ी हर चीज़ से थक जाते हैं तो ज़रूरी है तो अपना टेस्ट बदली करें। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें। जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे मज़े मज़े के खाने देखिए, मेरे बहन भाई मुझे सपोर्ट करें और मेरे मज़े मज़े के खाने देखें। इंडियन खाने, पाकिस्तानी खाने और चाइनीज़ भी बनाएंगे। आप लोग फरमाइश करें, हम इंशाल्लाह बनाएंगे। तो अगली वीडियो तक बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह खुश रखे आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। अगली वीडियो फिर बहुत अच्छी बेहतरीन मज़ेदार लाऊंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।